हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज प्रश्न को लेकर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 को, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में, बोर्ड परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब दोस्तों एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और 12 एग्जाम देने वाले हैं 2023 के बोर्ड परीक्षा में या फिर आने वाले बोर्ड परीक्षा में, तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 50% ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है ना, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों तो इस चैनल से जुड़ जाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सारे, ताकि सभी छात्र जुड़ पाए हमारे साथ। ठीक है ना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना सारे छात्र, क्योंकि वहीं पर आप लोग इस तरह का PDF देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इंटर एग्जाम वालों के लिए है दोस्तों, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम और न्यू पैटर्न पर रहने वाले हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है ना, जो आप वीडियोस देख रहे हैं चैनल पे, इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट गूगल पे आप सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com। ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग को सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अलावा वहाँ पे आप लोग को मिलेंगे, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, चलिए आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, बहुत जल्द आने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए साइड में लिखा हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चंस इतने एग्जाम्स में इस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये रिपीटेड प्रश्न है कई बार। हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमको सी के साथ चलना है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण, जितने भी छात्र इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वेबसाइट पे क्वेश्चन उपलब्ध है, मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है ना, मॉडल सेट दोनों वालों के लिए रहेंगे, दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, तो मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट जरूर करना सारे। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, फोर्स का मान यहाँ पे पूछा गया। जब भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक है ना चार्जेज पार्टिकल होते हैं तो बल का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? QE। क्या हो जाएगा? QE। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में है? ए में ऑप्शन है ना। कहीं के आप लोग को ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे इस तरह के फार्मूला E बराबर F/Q। ठीक है ना, तो ये इसी फार्मूला से ये निकाला गया है, याद रखिएगा, F बराबर QE, Q इंटू E। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, देखिए प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संबंध रिलेशन दिया गया है दोस्तों Q बराबर NE। ठीक है ना, Q बराबर NE निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो यहाँ पे 4.2 जो है दोस्तों ये मान संभव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 4, 8, 100 सारे संभव होंगे यहाँ पे, है ना, पॉसिबल होंगे, लेकिन n का जो वैल्यू होगा वो 4.2 यहाँ पे Q बराबर NE वाले फार्मूला में नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। ये फार्मूला है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व के बराबर जो होता है वो क्या होता है? ये होता है कुल आवेश बटा टोटल चार्जेज बटा टोटल वॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों? कुल आवेश बटा टोटल एरिया, कुल आवेश बट्टा होता है दोस्तों आपका कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल। ठीक है ना, या फिर कुल एरिया। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, याद रखिएगा। ठीक है ना, इस पे फार्मूला पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास 6 नंबर कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन डॉट आर का जो मान होगा वो क्या होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जर से लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, है ना। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो ऑप्शन नंबर ए में है यही करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है दोस्तों। 80 कितने होते हैं? 80 करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए 2021 में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों इस चैप्टर से, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे तो 5 क्वेश्चंस के बदले 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। देखिए अब ये कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 8.89 क्या होता है? 8.89 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन लिखने के लिए दोस्तों 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, या फिर पर कूलम्ब स्क्वायर का सी के पावर -2 भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि आवेश का बीमा क्या होता है, ठीक है ना। चार्ज का दोस्तों क्या होता है? बीमा मतलब डायमेंशन फार्मूला पूछा गया है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों डायमेंशन जो होता है इसका क्या होता है बताओ? AT होता है। क्या होता है? AT। जो ऑप्शन नंबर ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स प्रश्न में। अगला है 10 नंबर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो होगा आपका फोर्स पर मीटर। क्या होगा? फोर्स पर मीटर या फिर Fm-1। बी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहा गया कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत बल का जो मान होगा वो क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों ये भी, कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल फोर्स F है, ठीक है ना। यदि उनके बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए दोस्तों तो विद्युत बल का जो मान होगा वो क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4F के बराबर हो जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों और कई बार देखने को मिलेंगे। जब भी दूरी आधी कर दी जाएगी तो विद्युत बल का जो मान होगा वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, तो 4F के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट हो जाएगा, 4 गुनी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? भाई जब भी किसी पार्टिकल को उस पर हम लोग चार्ज देंगे, आवेशित करेंगे दोस्तों, उसका द्रव्यमान मास क्या होगा? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा दोनों हो सकता है जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं। अगला, कूलम्ब बल क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, कूलम्ब बल क्या है? सेंट्रल फोर्स। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। कूलम्ब बल केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों है। क्या है? CANB दोनों हो जाएगा। सेंट्रल कूलम्ब बल, कूलम्ब फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है दोस्तों। सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि, बहुत ही ये भी काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा? देखिए दोस्तों जब यहाँ पे x अक्ष है ना, कहीं कभी कभी y अक्ष दे दिया जाता है और कभी कभी आपको देखो x अक्ष दिया जाता है, समझ लो इसको, ठीक है ना। कभी कभी y अक्ष दिया जाता है और कभी कभी z अक्ष दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकांशतः x अक्ष की दिशा में विद्यमान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी x पूछा जाएगा तो x को छोड़ के yz वाला मारना। क्या मारना? yz। देखो कहीं भी आपको x मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में भी मिल रहा है x, ऑप्शन नंबर बी में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा yz, ठीक है ना। अगर y अक्ष पूछा जाए y तो xz हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xz। अगर z पूछा जाए तो xy हो जाएगा। समझ में आ रही ना? मतलब जो जिस दिशा में विद्यमान है उसको छोड़ के बाकी दोनों अक्ष जो यहाँ पे हो जाएगी। चलिए 15 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में क्या होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्वांटक ESU मात्रक में यूनिट जो होता है वो 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। क्या होता है? 4.78 गुने 10 के पावर -10। जो ऑप्शन नंबर ए में है यही करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है।
तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव। बहुत ही शानदार प्रश्न है स्थिर विद्युत क्षेत्र वाला प्रश्न। देखो कई बार ये देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर में। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है, संरक्षी होता है। अगला प्रश्न, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुपात अचर होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात यहाँ पे अचर के मान में रहता है दोस्तों। तो ये होता है कुल आवेश बटा विभव, ठीक है ना। यही अनुपात जो है दोस्तों अचर फॉर्म में रहता है। जब भी एकांकी चालक के लिए बात आती है तो ये कुल आवेश बटा जो विभव है, ये अनुपात, ये का अनुपात कुल आवेश बटा विभव का जो अनुपात होता है वो अचर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना हम लोगों को, 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1 कूलम आवेश बराबर कितना ESU। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो 1 कूलम आवेश का जो मान होता है दोस्तों, 1 कूलम आवेश बराबर ESU में, ठीक है ना। क्वांटक ESU अलग होता है, ठीक है ना, और ये ESU पूछा गया है। तो 1 कूलम चार्ज बराबर होता है, 1 कूलम आवेश बराबर 2.99 गुने 10 के पावर 9। इसको लिखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अधिकतर जगह 3 गुने 10 के पावर 9 देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो यही करेक्ट हो जाएगा, 10 के पावर 9 ESU होता है, ठीक है ना, 1 कूलम आवेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग को 1 करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कितनी होती है। कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न दोस्तों, सतह के लंबवत हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर B के साथ चलना हम लोग को, सतह के लंबवत हो जाती है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। तो E और V के बीच में जो रिलेशन होता है दोस्तों, ये होता है E बराबर -dV/dx। क्या होता है, E बराबर -dV/dx। सही उत्तर 20 का 1 करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित करते हैं हम लोग तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो क्या होती है। क्या होती है दोस्तों उसकी त्रिज्या, जब किसी साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करते हैं हम लोग तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, तो बढ़ती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमको लोगों को 1 के साथ चलना है, बढ़ती है। अगला प्रश्न हम लोग के पास 22 नंबर, कहा गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। जो ऑप्शन नंबर A में है दोस्तों, ये इसका SI मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश जो है दोस्तों उत्पन्न करता है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों, केवल विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला है हमारे पास कि मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है फ्री स्पेस में दोस्तों। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। फ्री स्पेस की परावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना माइक्रोफैराड या फिर फोर्स पर मीटर क्या होता है दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो मुक्त आकाश की परावैद्युतांक जो होती है दोस्तों वो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फोर्स पर मीटर। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, 24 का से उत्तर C हो जाता है, ठीक है ना। 25 है कि E वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को, है ना, यहाँ पे हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना, P क्रॉस E वेक्टर। सही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न, याद हो जाना चाहिए। 26 नंबर है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगी।
रिपीटेड प्रश्न था ये भी। अगला हमारे पास 27 नंबर कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान, या फिर देखो ये अलग अलग प्रश्न पूछ जाते हैं, या फिर आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए ये दोनों प्रश्न एक ही है दोस्तों, और अलग अलग पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। जब भी इस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसी एक आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो सिग्मा अपॉन क्या होगा दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछा जाएगा अलग अलग से, ठीक है। अगला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार देखने को मिलेंगे हर एक साल, ठीक है ना। ये तो कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाने चाहिए दोस्तों, 3 मार्क्स वाले, लेकिन हमेशा 1 नंबर में ही पूछा जाता है। और सेम 64 समरूप और इधर 5 दोनों रहेगा दोस्तों, बोलेगा कि बड़ा बूंद की धारिता निकालिए, ठीक है ना। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, ठीक है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 20 माइक्रोफैराड। क्या होगा, 20। जब भी पूछे जाएगा सेम इसी तरीके से पूछ जाएंगे, बिना किसी अंक चेंजेज के, याद रखिएगा। अगला है हमारे पास 29 नंबर, कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, किसका होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र। चलिए अगला हमारे पास है 30 नंबर की किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। भाई देखो माइक्रोफैराड फैराडे होता है संधारित्र की धारिता, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैराड। अगला है हमारे पास दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है उसको एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। मतलब ये 2 माइक्रोफैराड वाले को किस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, चाहे श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर 8 माइक्रोफैराड आना चाहिए, लेकिन 4 ही संधारित्र है, ठीक है ना। ओनली 4 संधारित्र है दोस्तों, और सभी का प्रत्येक की धारिता कितना है, 2 माइक्रोफैराड। तो हम जानते हैं दोस्तों धारिता में क्या होता है आपका, समांतर क्रम में, ठीक है ना। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों, 2 + 2 + 2 + 2, ये टोटल 8 माइक्रोफैराड हो जाता है। किस में, तो ये समांतर क्रम में ओनली, ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है दोस्तों करंट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। समांतर क्रम में पैरेलल में दोस्तों को जोड़ेंगे हम लोग, धारिता है इसलिए, ठीक है। चलिए पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अगला है यदि कई सारे संधारित्र उपलब्ध है, उनके समूहन से उच्चतम धारिता, देखिए उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना होगा समांतर क्रम में, क्योंकि कितना भी संधारित्र हो, 1 2 3 कोई सा भी हो, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, इस तरीके से अनंत तक जितने भी हो दोस्तों, अगर हम लोग को उच्चतम धारिता प्राप्त करना है तो उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट। अगला है हमारे पास कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फॉर्मूला पूछा गया दोस्तों कैपेसिटर में, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, E बराबर ½ mv² होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर के लिए पूछा गया है, तो E बराबर हो जाएगा ½ cv², ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ½ cv², जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। समान धारिता है मतलब जितने भी धारिता है ना, n संधारित्र, प्रत्येक की धारिता समान है, ठीक है ना। उसको पहले समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, उसके बाद फिर श्रेणी क्रम में जोड़ जाता है, तो दोनों का जो अनुपात होगा दोस्तों तुल्य धारिता का, समांतर ऊपर दिया गया है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, अब बट्टा बोला गया हम लोगों से श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो मान आएगा
वो एन स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या होगा? एन स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने किया, 3 तरह का से पूछे गए हैं, 0 होगा इसका मान। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जर से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे हम लोगों ने कर रखे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। इसी तरीके से हम लोग दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, विद्युत विभव एवं धारिता। उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो जल्द ही हम लोग लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न के साथ साथ मॉडल सेट की लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट हो रही है, तो उसमें जुड़ना मत भूलना। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।